नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार एक नया राजनीति मोड़ लेने जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच में विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग और जदयू के लोग ही रामविलास पासवान के प्रतिमा को बाहर फेंकने का काम किया था, साथ ही साथ अंबेडकर के प्रतिमा को भी फेंकने का काम किया है। सीधे तौर पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ही जिस तरह से विवाद खड़ा किया है उसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी और जदयू का है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरे देश में दफादार और चौकीदार के पद पर पासवान ही रहता था। ये अंग्रेज के ज़माने से ही लगातार नौकरी करते आ रहे हैं और लगातार चौकीदार और दफादार के पद पे पदस्थापित हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने जिस तरह से जनरल कैटेगरी के लोगों को इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहा है, ये कदापि बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इसको लेकर 24 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी धरना प्रदर्शन देगी। जोरदार प्रदर्शन होने वाला है, चाहे उसके लिए नेता को जेल जाना ही क्यों ना पड़े, चाहे लाठी खाना क्यों ना पड़े, ये लाठी खाएंगे, लेकिन प्रदर्शन होने वाला है। तो वहीं चिराग पासवान को आइटम बॉय कह दिया है। सीधे तौर पर कहा है कि ये ड्रामेबाज हैं, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है और इनका राजनीति में कोई बड़ा नाम नहीं है। ये तो सिर्फ आइटम बॉय के रूप में हैं, ड्रामेबाज हैं। इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं श्रवण अग्रवाल। और क्या कुछ कहा है पूरे राजनीति में और क्या कुछ कहा है अपने विवाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच जो विवाद चल रहा है उस पर क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। तुमने कहा था संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो बिहार के पासवानों को उनका घेराव करना चाहिए। चिराग पासवान का घेराव करना चाहिए कि तुम जो संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात करते हो, आधिकारिक बयान है। चिराग पासवान ने आधिकारिक रूप से बयान दिया कि देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले उसको हाजीपुर सीट से रिजाइन करना चाहिए। जो वह आरक्षण का लाभ ले रहा है चिराग पासवान और उसकी मारीना पासवान, उसको आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। हम लोग के गांव देहात में कहावत है, दुखिया के दर्द दुखिया ही जाने, दुखिया के हाल क्या सुखिया जाने। तो जो हम लोग के गांव देहात में और एक कहावत है, बांझ के जाने परसौती के हाल। बांझ औरत जो होती है वह प्रसव के पीड़ा को नहीं समझती। बांझ औरत जो होती है वह प्रसव के जो कष्ट को नहीं समझती। तो बांझ के जाने परसौती का हाल। और एक और चीज़ कंप्लीट कर देना चाहता हूँ। रीना पासवान जी जो सवाल उठा रही हैं कि हमको हमारे देवर ने 4 साल इस कार्यालय में घुसने नहीं दिया, बड़ा अच्छे ढंग से, बड़े अच्छाई और खूबसूरती से वो झूठ बोल रही है। मैं उनसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। तो जिन लोगों ने पार्टी को तोड़ा, जिन लोग ने रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, जब पार्टी टूट रही थी और जब हमारे नेता रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, उसके बाद जब पारस बाबू को अपमानित किया जा रहा था, जलील किया जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था, और वह वहाँ खड़ी थी, गवाह थी। उनके पुत्र ने पारस साहू को कहा कृष्णापुरी में उनके सामने कि आपके मेरे खून में फ़र्क है, आप मेरा खून नहीं है, मैं आपको दल से निकाल दूंगा। तो उस समय वो खामोश रही, चुपचाप रही। पार्टी को लोग तोड़ रहे थे। अब आप आरोप लगाते हैं, एक परसेप्शन बिल्डअप करते हैं, एक आप धारणा बिल्डअप करते हैं,
कि पारस बाबू ने पार्टी तोड़ा। तो जब चिराग पासवान ने 5 सांसदों को निष्कासित कर दिया दल से, तो आप क्यों खामोश थी? उसी के बाद में पार्टी टूटी। अब जहाँ रहा सवाल कि पारस बाबू ने घर से बाहर कर दिया, निकाल दिया। चिराग पासवान जी का आरोप था भाजपा पे, जिनके वे हनुमान बनते हैं, जिनका वो अपने आप को हनुमान बताते हैं, जिनको राम बताते हैं, उन्हीं पर वो आरोप लगाया था। जब 12 जनपद जो रामविलास पासवान जी का आशियाना था, उस आशियाने को भाजपा ने जब खाली कराए और भाजपा ने जब सामान बाहर फेंकवाया, रामविलास पासवान जी की तस्वीर, अंबेडकर साहब की तस्वीर, रामविलास पासवान जी का जो प्रतिमा था, अंबेडकर साहब का प्रतिमा था, सब जब सामान भाजपा ने बाहर फेंकवा दिया, तो चिराग पासवान ने ही कहा कि भाजपा से हमको उम्मीद नहीं थी, यहाँ हम कभी आज न कल तो हमको खाली करना ही था, लेकिन रामविलास पासवान जी के यहाँ 100 परिवार थे, 100 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहते थे, उन लोग का भी सामान फेंकवा दिया। तो और यहाँ अब तो इनसे पूछना चाहिए, उनके दल को किसने तोड़ा? नीतीश कुमार जी ने तोड़ा। एक इकलौता विधायक राजकुमार सिंह जो जीत के आए, जदयू ने ही न तोड़ा, भाजपा ने ही न पार्टी को तोड़ा, भाजपा ने ही न उनका सिंबल छीना, भाजपा ने ही न पारस बाबू के नेतृत्व में हम 5 सांसदों को लोकसभा में मान्यता दिया, भाजपा ने ही न कैबिनेट मंत्री हमको बनाया। ये सवाल तो रीना पासवान जी को भाजपा से पूछना चाहिए, ये तो प्रश्न जदयू से पूछना चाहिए। नीतीश जी ने तोड़ा नहीं तो सवाल आप पे उठेंगे ना, जब कार्यालय में घुसने नहीं दिए। आप कह रहे हैं कि उस दिन स्थापना दिवस के दिन के किडनैप कर लिया, हम लोग चाह रहे थे, माँ सीता समान मानते थे पारस जी, और उनसे शायद रीना पासवान जी ने रामायण नहीं पढ़ा होगा, हम लोगों ने तो रामायण पढ़ा है, रामायण भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है और बाइबिल भी पढ़ा। तो रामायण में उनको जानकारी होना चाहिए। जब राम और सीता वनवास की ओर गए थे, 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था, तो लक्ष्मण ही उनके साथ गए थे, लक्ष्मण ने ही उनकी सेवा की थी। उस समय कोई राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की कोई संतान ने राम और सीता की सेवा नहीं की थी। पारस बाबू ने 40 वर्षों तक माँ सीता का सेवा किया, लक्ष्मण ने अपने राम का सेवा किया। अब आप पुत्र मोह में आप पारस बाबू पे आरोप लगा रहे हो, आप पुत्र मोह में आप पारस बाबू पर अनर्गल और बेतुका बयानबाजी कर रहे हो। रीना पासवान जी को यह शोभा नहीं देता। सच्चाई तो यह है कि जब 28 नवंबर को दोनों जगह स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो शहरबन्नी में पारस बाबू ने अपने दोनों भाइयों का, रामविलास पासवान जी का और रामचंद्र पासवान जी का, आदमकद मूर्ति का अनावरण किया। और पारस बाबू ने उस दिन यह निर्णय लिया था कि शहरबन्नी गांव में, जो रामविलास पासवान जी का पैतृक गांव, वहाँ जो प्रतिमा का अनावरण होगा, जो इनकी बड़ी माँ सीता है, राजकुमारी देवी पासवान जी, जो आदरणीय रामविलास पासवान जी की पहली धर्मपत्नी है, उन्हीं के कमलों के द्वारा अनावरण होना था। लेकिन चिराग पासवान ने अपने गुर्गों को भेजकर राजकुमारी देवी पासवान का वहाँ से अपहरण करा लिया। जैसे रामायण में रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया था, तो उस दिन चिराग पासवान के गुर्गों ने, कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने शहरबन्नी 4 दिन पहले ही जाके वहाँ से यहाँ लाकर नज़रबंद कर लिया। तो आप जब बड़ी माँ करते हो, तो बड़ी माँ को क्यों नहीं उस दिन स्थापना दिवस में तुम अपनी माँ के साथ रखे? तुम जब बड़ी माँ करते हो, तब अडानी अंबानी के यहाँ जब अपनी माँ को लेके जाते हो, रीना पासवान जी को, तब क्यों नहीं राजकुमारी देवी पासवान जी को ले जाते हो? जब तुम मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करते हो और अपनी माँ रीना पासवान को सबसे परिचय कराते हो कि हम रीना पासवान के ही आशीर्वाद से मंत्री बने हैं, 5 सांसद हम बने हैं, तो उस समय राजकुमारी देवी पासवान को क्यों नहीं शपथ ग्रहण में आमंत्रित करते हो? लेकिन भैसलीन लेके शहरबन्नी तो जाते हो, साथ में झंडू बाम ले जाते हो, साथ में भैसलीन ले जाते हो, सुरमा ले जाते हो, आँख में लगाते हो, मगरमच्छी आंसू बहाते हो, घरियाली आंसू बहाते हो, आइटम ड्रामा करते हो। तुम तो आइटम बॉय हो बिहार के, तुम तो कोई पॉलिटिशियन हो नहीं।
है।